हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे चैनल के थ्रू अपने प्रिपरेशन भी एग्ज़ाम्स की कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज का, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डिसऑनर ऑफ बिल की। तो भाई, डिसऑनर ऑफ बिल क्या होता है, इसमें जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। सब बात कर लेते हैं अब डिसऑनर की। डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब होता है कि द एक्सेप्टर ऑफ बिल रिफ्यूजेस टू पे द अमाउंट ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट और बिकम्स इंसॉल्वेंट। या तो वो अमाउंट नहीं दे पा रहा है, ठीक है, यानी कि वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है पेमेंट में, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया उस ड्यू डेट पे। सो इन दिस केस जब बिल डिसऑनर हो जाता है, तो यहाँ पर जो होल्डर ऑफ बिल होता है, यानी जिसके पास फाइनली वो बिल है, उसके पास पूरा राइट होता है कि वो किसी भी एंडोर्सर से, यानी जिसने भी एंडोर्स किया है बिल और जिसको लाइबल मानता है कि ये जो बिल है रिफ्यूज़ क्यों हुआ या डिसऑनर क्यों हुआ, तो उससे वो अमाउंट रिकवर कर सकता है। एंड इसके लिए उसको 30 डेज़ का टाइम मिलता है, यानी विद इन 30 डेज़ ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल अगर आप चाहें तो अमाउंट आप रिकवर कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है नोटिंग चार्जेस का। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं कि आखिर ये नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, नोटरी पब्लिक कौन होता है। सो अब बिल डिसऑनर हुआ, किस वजह से हुआ, रियल फैक्ट जानने के लिए जो भी होल्डर होता है बिल का, वो क्या करता है, उसको हैंड ओवर कर देता है टू द नोटरी पब्लिक। अब ये जो नोटरी पब्लिक होता है कौन होता है, ये अपॉइंटेड होता है फ्रॉम द कोर्ट। जो कोर्ट होता है उसने अपॉइंट किया होता है इस पर्सन को, उसको नोटरी पब्लिक बोला जाता है। अब अगेन होता क्या है कि जो नोटरी पब्लिक होता है वो क्या करता है, दोबारा इस डिसऑनर्ड बिल को जो एक्सेप्टर होता है उसके पास प्रेजेंट करता है पेमेंट के लिए। अब यहाँ पर क्या होगा, सो यहाँ पे जो नोटरी होता है वो क्या करता है, फैक्ट्स को नोट करता है जिसकी वजह से जो एक्सेप्टर है बिल का वो पेमेंट देने से मना कर रहा है। एंड इसी को, यानी कि ये जो फैक्ट जो बताएगा और इसको नोट करेगा, इसी को कहा जाता है नोटिंग। यानी नोटिंग का मतलब है कि जब वो एक्सेप्टर के पास दोबारा इस दिस ऑनर्ड बिल को लेके जा रहा है और वो वहाँ पे उसे मना कर रहा है या जो भी रीज़न दे रहा है, तो जब रीजंस को नोट डाउन करेगा तो दैट इज़ कॉल्ड नोटिंग। अब ये सारी चीज़ें फ्री में नहीं होंगी, बिकॉज ऑब्वियसली जब वो नोट कर रहा है, इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, बिल लेके जा रहा है, तो इसके बदले में वो कुछ चार्जेस भी लेगा या फ़ी लेगा। तो उन्हीं को कहा जाता है नोटिंग चार्जेस। यानी कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है नोटिंग चार्जेस का। अब ये नोटिंग चार्जेस जो होते हैं, तो जनरली होता क्या है कि इसको एक्सेप्टर से ही रिकवर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल हम समझ सकते हैं। मान लेते हैं ए है, ए ने गुड्स सेल करे थे बी को, तो बी ने क्या किया, बी ने यहाँ पे एक बिल एक्सेप्ट करके ए को दिया। मान लेते हैं बिल 10,000 का था। सो ड्यू डेट पे बी ने क्या किया, डिसऑनर कर दिया, बी ने इस पैसे को नहीं दिया। ए ने ये बिल नोटरी पब्लिक को दे दिया, उसने प्रेजेंट किया, बी से बात करी, एंड बी ने जो भी एक डेट है वो दे दी कि मैं इस समय दूंगा या नहीं दूंगा, एक्सपेक्टेड जो भी था। सो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लेते हैं इसके लिए 500 रुपीज़ चार्ज करे नोटरी पब्लिक ने, सो 10,500 विल बी रिकवर्ड फ्रॉम बी, यानी ए के पास पूरा राइट होगा कि बी से ये अमाउंट जो है वो रिकवर करे। अब आगे हम देख लेते हैं कि इसकी एंट्रीज कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे दोनों की बुक्स में, जो ड्रॉअर एंड ड्रॉई है तब। एंड आगे के जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं उसमें एंडोर्समेंट से रिलेटेड भी है कि अगर आपने बिल एंडोर्स किया है और वो डिसऑनर हो जाए तब क्या होगा, अगर आपने डिस्काउंट करा हुआ है फिर डिसऑनर हो जाए तो क्या होगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सिंपल सा, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर ड्यू डेट पे, यानी कि जो मैच्योरिटी वाली डेट है, उस दिन अगर बिल ड्रॉअर के पास है, उसने अपने पास होल्ड किया है और फिर वो डिसऑनर हो जाता है, तो फिर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। सो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डिसऑनर ऑफ बिल की, और दोनों के दोनों केसेस में, यानी कि ड्रॉअर या ड्रॉई के केस में एंट्रीज क्या होंगी। तो जब बिल डिसऑनर होता है तो देखिए हम जस्ट ऑपोजिट एंट्री पास करते हैं, दोनों मेथड्स में आपको बताऊंगा। यहाँ पर क्या होगा, जब बिल डिसऑनर होता है ड्यू डेट पे, तो ये अपनी बुक्स में एंट्री करेगा वाई डेबिट टू बी आर अकाउंट। अब इस एंट्री के पीछे का जो लॉजिक है वो सिंपल सा है। देखिए, जब आपको बिल मिला था, एक्सेप्टेंस मिली थी, आपने एंट्री पास करी थी बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, वहाँ पर आपने क्या किया था, ये क्योंकि आपके लिए एक डेटर था तो आपने क्या किया था, इसको रिड्यूस किया, क्रेडिट किया, और आपके लिए एक नई जो एसेट थी वो बढ़ गई थी बी आर। अब क्योंकि डिसऑनर हो गया तो जस्ट प्रोसेस क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई। अगेन ये आपके लिए एक डेटर क्रिएट हो गया है, यानी डेटर क्रिएट हो गया तो आपने इसको डेबिट किया क्योंकि एसेट्स बढ़ रही हैं। एंड ये बी आर जो आपको मिलना था, अगेन ये एसेट रिड्यूस हुई है, नहीं मिली है, कैंसिल हो गया है, तो ये यहाँ पे चला गया। अगर इसकी बात करें ड्रॉई की, ये अपनी एंट्रीज में, मतलब अपनी बुक में एंट्री करेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू एक्स, क्योंकि अगेन इसकी एक लाइबिलिटी है, क्रेडिटर के फॉर्म में एक्स जो है वो
बढ़ जाता है। नरेशन दोनों केसेस में होगा बीइंग बिल डिसऑनर्ड और कैंसल्ड आप लिख सकते हैं। सो यहाँ पे ये सिचुएशन या ये कंडीशन जो है एंड होती है। अब बात कर लेते हैं नोटिंग चार्जेस के, क्योंकि बिल ड्यू डेट पे किसके पास है, होल्डर के पास। हम पहली कंडीशन पढ़ रहे हैं यानी एक्स के पास है, तो नोटिंग चार्जेस कौन पे कर रहा होगा, एक्स पे कर रहा होगा। तो एक्स अपनी बुक में नोटिंग चार्जेस के लिए जो एंट्री पास करेगा वो होगी वाई टू कैश। तो यहाँ पे ये एंट्री होगी और इसका नरेशन होगा बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ वाई। यहाँ पर वाई अपनी बुक में जब एंट्री पास करेगा वो लिखेगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। अब इसने पे किया लेकिन इसने नोटिंग चार्जेस क्यों नहीं लिखा भाई, यहाँ पर इसके पास पूरा राइट है कि रिकवर करेगा वाई से, तो अगेन इसके लिए यहाँ पे एक एसेट बढ़ रही है, ये पैसे लेगा एंड कैश ऑब्वियसली जा रहा है तो क्रेडिट होगा। फाइनल बर्डन जो बेयर करेगा वो करेगा वाई। तो वाई के लिए क्या है, ये नोटिंग चार्जेस है, इसीलिए वो नोटिंग चार्जेस डेबिट करके एक्स को क्रेडिट करेगा, क्योंकि अगेन उसके लिए एक्स के प्रति लाइबिलिटी जो है यहाँ पे बढ़ जाती है, यानी कि उसको एक्स को इतने रुपए और देने पड़ेंगे इन फॉर्म ऑफ नोटिंग चार्जेस। सो फाइनली इसमें क्या होता है, कंपाउंड एंट्री के थ्रू भी हम कर सकते हैं, यानी जो एंट्रीज हमने इंडिविजुअली करी थी अगर हम चाहें तो हम उन्हें कंबाइन करके भी यहाँ पे बना सकते हैं एंट्री। तो इसमें क्या होगा, वाई डेबिट, ठीक है, देन टू बी आर जो हमने एंट्री पास करी थी एंड टू कैश। तो यानी एक टाइप से ये कंबाइन एंट्री बन चुकी है जहाँ पे बिल डिसऑनर की एंट्री भी हो गई एंड साथ ही साथ आपने वाई को डेबिट कर दिया विद टोटल अमाउंट जो बी आर की अमाउंट आपको लेनी है और प्लस जो नोटिंग चार्जेस आपने लेने हैं। अब इसका नरेशन होगा बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। सिमिलर वे में अगर इसी की हम कंपाउंड एंट्री बनाएं वाई की बुक्स में तो ये करेगा बीपी अकाउंट डेबिट, क्योंकि भाई इसके लिए अगेन क्या हुआ, जो बिल्स पेबल की जो लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई, कम हो गई, क्योंकि इसने नहीं दिया। तो लाइबिलिटीज़ अगर रिड्यूस होती हैं तो डेबिट होती हैं, हमें पता है ऑलरेडी। एंड देन यहाँ पे नोटिंग चार्जेस, क्योंकि इसके लिए ये एक्सपेंस है तो ये करेगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस का रूल फॉलो होगा। एंड टू एक्स, क्योंकि एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, अगेन ये क्रेडिटर जो यहाँ पे इसके बढ़ गए हैं, तो ये एंट्री होगी और नरेशन होगा बीइंग बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय एक्स, क्योंकि एक्स ने पे करे थे। सो इस टाइप से आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। इन दिस केस यहाँ पे बिल डिसऑनर हो रहा है एंड उस डेट पे जो बिल है यानी मैच्योरिटी डेट पे वो किसके पास है, ड्रॉअर के पास है। सो ये कॉन्सेप्ट है इसका, इस टाइप से आप एंट्रीज जो हैं वो रिकॉर्ड करेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।